ने शिमला में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। वर्क फॉर द डेवलपमेंट इन ऑल फील्ड्स टुगेदर। सर्वांगीण विकास हिमाचल प्रदेश का होगा और सर्वांगीण विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिंग द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इंस्टीट्यूट्स के विषय पर उन्होंने चर्चा की थी। और उन्होंने कहा था कि हम यहां इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी आगे बढ़ाएंगे। जब मैं इस विषय पर चर्चा करता हूं तो मुझे यह भी ध्यान में आता है कि अगर हम आज देखें तो बड़े स्पष्ट शब्दों में समझ में आता है कि जो हमने कहा था वो तो किया ही किया, जो नहीं कहा था उसे भी पूरा किया है। और उसके साथ साथ विकास के दृष्टि से एक नए आयाम को हम लोगों ने स्थापित किया है। जो वायदे किए थे वो तो पूरे किए ही किए, लेकिन बुलंद इरादों के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की गई है। और इसीलिए जब मैं चर्चा करता हूं, जिसके बारे में अभी सिकंदर जी ने भी आपके सामने कहा, बहुत सी बातें ऐसी थीं जो हमने कही थी और बहुत सी बातें ऐसी भी थीं जो हमने नहीं कही थी। अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने कहा नहीं था कि हम लोगों को 2 वक्त की रोटी की मुयस्सर करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 लाख लोगों, परिवारों को हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ जोड़ा। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत की तो हमारे ध्यान में आता है कि लगभग 1-2 लाख परिवारों को हमने स्वच्छता के साथ जोड़ा, इज्जत घर देने का प्रयास हुआ। अगर हम बात करें आवास योजना की तो मैं बार बार कहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी आंकड़े बता करके बताए थे आपके सामने। आज हम हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को पक्के घर दे रहे हैं। अगर हम सौभाग्य योजना की बात करें तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत, वी हैड नेवर टॉक्ड अबाउट इट, लेकिन आज हमें खुशी होती है ये कहते हुए कि लगभग 4 लाख। क्योंकि भाजपा ने शिमला में आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। जेपी नड्डा क्या कुछ वो कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। इसलिए सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो, ये सारी योजनाएं महिलाओं का सशक्तिकरण करती हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश की मैं प्रदेश इकाई को बधाई भी देता हूं, साधुवाद भी देता हूं कि इन्होंने कहा कि एक संकल्प पत्र स्त्री के, महिलाओं के नाम पर होगा, महिलाओं के लिए होगा। इसलिए स्त्री शक्ति संकल्प यह भी इन्होंने करने का प्रयास किया है और उसको रखने का प्रयास किया है। और उसमें भी हमारी 11 कमिटमेंट्स हैं, हमारे 11 संकल्प हैं जिसको हम पूरा करेंगे। पहला संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत जो हम बीपीएल फैमिलीज को उनके विवाह के समय हम 31,000 देते हैं, उसको हम एनहांस करके 51,000 रुपए कर रहे हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए हर बेटी के लिए स्कूल जाने के लिए उसे एक बाइसिकल की व्यवस्था की जाएगी। और जो ये 6th क्लास से लेके 12वीं क्लास तक और जो आगे की स्टडीज परस्यू करेंगी उन बच्चियों के लिए स्कूटी की व्यवस्था की जाएगी। और लगभग 8 लाख बेटियां इसकी सुविधा को उपयोग कर सकेंगी और इसमें 500 करोड़ से अधिक की लागत आने वाली है, जिसकी व्यवस्था की जाएगी और उसको बढ़ाया जाएगा। अगर
मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के, तो हम ये एक 500 करोड़ का हम एक कॉर्पस फंड हम इस्टेब्लिश करेंगे जो महिलाओं को, एंटरप्रेन्योर्स को सशक्तिकरण के लिए उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगा और इसके लिए एक कॉर्पस 500 करोड़ रुपए का खड़ा किया जाएगा। इसमें टोटल बेनिफिशियरीज लगभग 6,19,000 होंगे और इसकी भी कॉस्ट लगभग 500 करोड़ आएगी। यह जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी भी अपर लिमिट को इंक्रीज कर दिया जाएगा और उनका इंटरेस्ट रेट जो है उन लोन्स का 2% कम कर दिया जाएगा। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। महिलाओं के लिए चौथी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक अमाउंट 25,000 का सहयोग, वह जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स हैं और उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था की जाएगी और इसमें लगभग बेनिफिशियरी जो हैं वो 2,84,000 होंगे और 4,82,00,000। हिमाचल है, शिमला में जारी किया है आज भाजपा ने संकल्प पत्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी किया। सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत दिग्गज मौजूद हैं। शिमला से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी। सीधी तस्वीरें शिमला से। बात कही थी कि एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए विल गेट अ ट्रांसफर पॉलिसी इन द स्टेट, बट नथिंग हैपेंड इन 5 years। जहां तक आपने एम्बुलेंस सर्विसेज की बात की है, एवरी विधानसभा इज हैविंग नाउ क्लिनिक सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज कर दी गई है। एमिनिटी सर्विसेज इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस व्हिच वी हैव स्टार्टेड। You have talked about the education issues. Certainly, I think Jairam will answer it better. But yes, in education, I can say that the infrastructure of education and the hardware and the software both have been taken care. नड्डा जी, मैं Yes, transfer policy will certainly take care. नड्डा जी, अभी तो टाइम्स ऑफ भारत से ये जो कांग्रेस का एक जो प्रतिज्ञा पत्र है उसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन की बात की गई है, उसका कहीं आप उसके लिए क्या है? क्योंकि हम लोग भी जब बाहर जा रहे थे तो उनके अंदर एक अच्छी फीलिंग्स आ रही थी कि पुराना पेंशन लागू होगा, तो बीजेपी की तरफ से क्या है ऐसे कर्मचारियों के लिए? इस विषय में मैं पूर्व में कह चुका हूं कि जो ओपीएस का विषय है उस संबंध में एक समिति बन गई है, समिति काम कर रही है और हम उसके रिपोर्ट के आधार पे आगे करेंगे। ये मैंने पहले ही स्पष्ट किया हुआ है। अश्विनी शर्मा जी, योर क्वेश्चन प्लीज। नमस्कार नड्डा जी। नड्डा जी, बहुत सारी घोषणाएं हैं, 11 हैं, इसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी बहुत सारी है और आपको स्टेट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका विज्ञान है। इसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन की एक भी बात नहीं है, क्योंकि पिछले मैनिफेस्टो विजन डॉक्यूमेंट में देखा उसमें भी बहुत लंबा चौड़ा एक पैरा था रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, और इतनी सारी कमिटमेंट के बाद इसमें कोई रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, सॉलिड रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मेंशन नहीं है आपके विजन डॉक्यूमेंट में। ठीक है अश्विनी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में बात नहीं की है, लेकिन ड्यू डिलिजेंस कर लिया गया है। और एक बात और आपके ध्यान में आएगी कि यह जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ये सभी एम्पावरमेंट के लिए है और इससे कुल मिलाकर के देश की, प्रदेश की आर्थिक से लेकर के सामाजिक तस्वीर सुधरेगी। और इसीलिए यह इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं एक मूल आवश्यकता है, तो उसके लिए हमको जहां से भी फंड्स लाना होगा वो हम लाएंगे और हम करेंगे। और इसीलिए तो मैं कहता हूं बार बार कि डबल इंजन की सरकार की चिंता कीजिए। डबल इंजन होता है तो पहाड़ों पर